हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम क्लॉज के विषय में जानेंगे। क्लॉज क्या होता है और क्लॉज कितने तरह के होते हैं, क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है, और क्लॉज का जनरली स्टूडेंट के मन में जो संदेह होता है और वो डाउट बना रहता है, वो आज सारे डाउट को आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपका क्लियर होने वाला है। तो बस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं क्लॉज होता क्या। क्लॉज के विषय में जनरली फ्रेंड्स आप कह सकते हैं क्लॉज एक वर्ड्स का ग्रुप होता है। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट। क्लॉज एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो अपने साथ एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट को रखता है। वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। आप समझिए, एक शब्द यहाँ पे फ्रेंड्स आया है सब्जेक्ट और दूसरा शब्द आया है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट आपका या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। अब प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट फ्रेंड्स जितना भी सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस को बनाने में प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन या फिर वर्ब का यूज हुआ है, ये सब के सब का जो इंक्लूडेशन है ये प्रीडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो जैसे हम बोले ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, यानी वह क्या कर रहा है? मार्केट यानी बाजार जा रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ही क्या है? यहाँ एक प्रोनाउन है और ही को जब हम अलग कर दें तो इधर जितना भी शेष बच गया इज गोइंग टू मार्केट, ये पूरा का पूरा इज गोइंग टू मार्केट जो है ये पूरा का पूरा प्रीडिकेट कहलाएगा। अब आई होप कि आपका प्रीडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है इसमें कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी क्लॉज जो होता है, क्लॉज दो चीज से मिलकर बना होता है, या तो सब्जेक्ट होगा उसमें और एक प्रीडिकेट, यानी कि वर्ब के साथ साथ और भी जो अदर टर्म है वो होना जरूरी है। यानी मेनली रूप से किसी भी क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा ही होगा, और इसीलिए ये कंफ्यूजन बन जाता है क्योंकि इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट और वर्ब अनिवार्य है। क्योंकि इस सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है वो भी यही बताता है कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्लॉज और फिर सब्जेक्ट में क्या अंतर है। तो इसी चीज का आज सॉल्यूशन आज हम बताने वाले हैं। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स क्लॉज में और क्या है जो कि सेंटेंस से हम क्लॉज को डिफरेंट बनाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस देता है, जबकि क्लॉज कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दूसरा अंतर फ्रेंड्स सेंटेंस और क्लॉज में यह होता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस का एंड यानी अंत करते हैं तो उसके अंत में एक फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करना जरूरी होता है। जबकि क्लॉज के अंतर्गत जब भी हम क्लॉज का एंड करते हैं तो उसके लास्ट में कभी भी हम फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लामेशन मार्क का यूज नहीं करते हैं। तो दो मेन डिफरेंस है जो कि क्लॉज में और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस। अब क्लॉज जो है कभी कंप्लीट सेंस देता है और कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इस वजह से क्लॉज को दो पार्ट्स में बांटा गया है। जब कोई भी क्लॉज एक कंप्लीट सेंस देता है, उससे एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उस समय उस क्लॉज को मेन क्लॉज के नाम से या फिर प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं। जबकि जो क्लॉज जो पूरा अर्थ नहीं देता है, जिससे पूरा मीनिंग अर्थ नहीं निकलता है, वो क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत रखा गया है। मेन क्लॉज जो होते हैं फ्रेंड्स वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, उससे एक पूर्ण अर्थ निकलता है। जबकि जो दूसरा तरह का क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो एक तरह का डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक लिखा हुआ है शी इज सैड बिकॉज शी हैज फेल्ड। वह उदास है क्योंकि वह फेल हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, शी इज सैड को अगर एक क्लॉज में अलग कर दें और इस साइड जो अदर बच गया बिकॉज शी हैज फेल्ड, ये एक अलग क्लॉज हो गया। क्योंकि फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है शी इज सैड, इसमें भी एक सब्जेक्ट सी आ रहा है और वर्ब इज आ रहा है जो कि एक क्लॉज का निर्माण कर रहा है। और दूसरे साइड बिकॉज शी हैज फेल्ड, उसमें भी हैज और फेल्ड और सी आ रहा है, सी सब्जेक्ट है और दूसरा हैज फेल्ड एक वर्ब आ रहा है, वर्ब कंपोनेंट आ रहा है। तो ये भी एक तरह का क्लॉज का निर्माण कर रहा है। अतः दो तरह का यहाँ पे क्लॉज है, एक सी इज सैड और दूसरा बिकॉज सी हैज फेल्ड, ये दोनों तरह का क्लॉज है। अब फ्रेंड्स फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, फर्स्ट जो हमारा क्लॉज है सी इज सैड, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है कि मतलब वो क्या है, उदास है। लेकिन सेकंड जो हमारा क्लॉज है बिकॉज सी हैज फेल्ड, क्योंकि वो क्या है, फेल हो चुकी है। अब इससे कोई एक अर्थ नहीं निकल रहा है क्योंकि वह फेल हो चुकी है, इससे कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। अतः ये एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज है। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं फ्रेंड्स वो क्या कहलाते हैं,
वो सबऑर्डिनेट क्लॉज और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, मेन क्लॉज। आई होप आप ये जो क्लॉज के दो पार्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, इसको समझ पाएंगे। शब्द था। अब फ्रेंड्स आगे का जो टर्म है वो ये कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये भी फ्रेंड्स तीन तरह से काम करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रेंड्स तीन तरह से काम करता है, जबकि मेन क्लॉज में कोई भी उसका और भी फॉर्म नहीं है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज को तीन फॉर्म में बांटा गया है। एक तो होता है जो नाउन की तरह से काम करता है, उसे हम फ्रेंड्स नाउन क्लॉज कहते हैं। और दूसरा होता है जो एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और तीसरा तरह का जो होता है वो फ्रेंड्स एडवर्ब की तरह से काम करता है, अतः हम उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज, जब कोई भी क्लॉज का फ्रेंड्स हम नाउन की तरह से ट्रीट करते हैं, नाउन की तरह से यूज करते हैं, तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। अब आइए समझते हैं फ्रेंड्स नाउन किस तरह से काम करता है। नाउन फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। सिमिलरली वैसे ही जब हम कभी किसी क्लॉज का यूज किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या फिर किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, तो उस समय वो जो क्लॉज होगा वो नाउन क्लॉज के रूप में जाना जाएगा। दूसरा तरह का जो होता है फ्रेंड्स वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करता है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? एडजेक्टिव का काम होता है फ्रेंड्स वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के विषय में बात करता है, यानी उसके विशेषता गुण के विषय में बात करता है। तो जब भी फ्रेंड्स कोई क्लॉज जो नाउन के विषय में, नाउन के विशेषता के विषय में बात करेगा, वो एक तरह का एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। और तीसरा तरह का जो क्लॉज होता है फ्रेंड्स वो एडवर्ब क्लॉज होता है। और एडवर्ब क्या करता है फ्रेंड्स? एडवर्ब क्लॉज जब भी हम एडवर्ब की तरह से बिहेव करेगा वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। एडवर्ब किस तरह से बिहेव करता है? तो फ्रेंड्स एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव के विषय में, किसी वर्ब के विषय में या फिर किसी एडवर्ब के विषय में चर्चा करता है। तो जब कभी भी फ्रेंड्स एडवर्ब क्लॉज किसी एडवर्ब के विषय में, किसी एडजेक्टिव के विषय में या फिर किसी वर्ब के विषय में चर्चा करेगा, वो उस समय एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो तीन तरह के होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इसको समझ पाए होंगे। अब आइए फ्रेंड्स एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूं आप कहां रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और नो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब है। अब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गया, अतः ये एक क्लॉज का निर्माण कर दिया, अतः ये एक क्लॉज का निर्माण कर दिया। और वेयर यू लिव, जहां आप रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यू आया है, यू एक सब्जेक्ट है और लिव एक वर्ब है, लिव एक वर्ब है, अतः ये एक अलग दूसरा क्या कर दिया, एक अलग क्लॉज का निर्माण कर दिया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, क्लॉज हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से पॉइंट को जो लास्ट में फुल स्टॉप था इसको अलग कर दिया, क्योंकि जैसे ही फुल स्टॉप हम लगा देते हैं वो एक सेंटेंस का निर्माण करता है, ना कि क्लॉज। तो फुल स्टॉप जैसे ही हट गया तो यहाँ जो इतना पार्ट्स बना है ये एक तरह का क्या बन गया, क्लॉज बन गया, और इतना पार्ट्स भी एक तरह का क्या बन गया, क्लॉज बन गया। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं इसमें से कि ये जो क्लॉज है ये किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि क्लॉज को हमने पढ़ा था कि क्लॉज जो होता है फ्रेंड्स ये दो तरह का होता है, एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। मेन क्लॉज फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट यानी किसी के ऊपर निर्भर रहता है। आई नो वेयर यू लिव। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो सेकेंड पार्ट है आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये क्या है, एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा है, इससे कोई भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। जो भी कंप्लीट सेंस देता है वो हमेशा क्या कहलाता है, मेन क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मेन क्लॉज। अतः फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस ये लिखा गया है आई नो, ये क्या है, मेन क्लॉज है, जबकि दूसरे पार्ट्स में लिखा हुआ वेयर यू लिव। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये कहीं ना कहीं क्या है, वेयर यू लिव, जहां आप रहते हैं, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अतः ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट जो क्लॉज है उस पे क्या है, डिपेंडेंट है। मैं जानता हूं वेयर यू लिव। अब ये जानने का काम, रहने का जो काम है, इसके विषय में किसको पता है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। अतः ये किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट क्लॉज पे डिपेंडेंट है। तो दूसरा जो हमारा क्लॉज है वो एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है फ्रेंड्स तीन तरह से काम करता है। ये तो या तो नाउन क्लॉज के रूप में काम करेगा, या तो एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम करेगा, या फिर एडवर्ब क्लॉज के रूप में काम करेगा।
यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा ये क्लाउज के क्लासिफिकेशन का। तो ये जो फ्रेंड्स है यहाँ पे किस रूप में, जब ये अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज का बन गया, यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है इसको समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर यू लिव, रहने का स्थान यानी कोई प्लेस का बात कर रहा है। वेयर यू लिव, कोई भी एक प्लेस जहां वो रहता है, कोई एक प्लेस हो सकता है। तो प्लेस हमेशा क्या होता है, एक नाउन होता है। अतः यहाँ पे फ्रेंड्स एक नाउन का चर्चा चल रहा है। किस चीज का चर्चा चल रहा है, एक नाउन का चर्चा चल रहा है। अतः ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वेयर यू लिव, ये एक तरह के नाउन के रूप में काम कर रहा है। अतः ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। ये एक क्या है फ्रेंड्स, नाउन क्लाउज है। ये एक नाउन क्लाउज के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है, एक नाउन क्लाउज के रूप में। अब दूसरा सेंटेंस फ्रेंड्स देखिए, द बॉय आया है। यहाँ पे द बॉय को अगर अलग कर दें, द बॉय से फ्रेंड्स कोई भी किसी भी तरह का एक क्लाउज का निर्माण नहीं हो रहा है। अतः ये केवल एक द क्या है, आर्टिकल है, और बॉय यहाँ पे फ्रेंड्स नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। हु वॉन द प्राइज, जो या फिर जिन्होंने जीता है, द प्राइज, जिन्होंने वो प्राइज को क्या किया है, जीता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हु वॉन द प्राइज, कौन प्राइज जीता है या फिर जो प्राइज जीता है, किसके विषय में चर्चा चल रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः ये क्या है, जब कोई डिपेंडेंट क्लॉज होता है या फिर उससे कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, वो कौन सा क्लॉज कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये पता चल गया कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो किस तरह का क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं ये किस रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। अब देखिए, हु वन द प्राइज, किसके विषय में ये चर्चा कर रहा है कि उन्होंने प्राइज जीता है। अब पता चला है कि ये बॉय के विषय में चर्चा कर रहा है, यानी नाउन के विषय में बात कर रहा है कि उन्होंने क्या किया है, प्राइज जीता है। जब किसी भी हम क्लॉज का यूज नाउन के विषय में चर्चा करने के लिए करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव भी यही बताता है कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के विषय में चर्चा करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हु वॉन द प्राइज जो है ये किसी नाउन के विषय में चर्चा कर रहा है। अतः हु वॉन द प्राइज जो है ये एक तरह के एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स आप जो ये एडजेक्टिव क्लॉज और फिर नाउन क्लॉज क्या होता है इसको समझ पाए होंगे। अब लास्ट जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का बचता है वो है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज किस क्या होता है और आइए इसके विषय में समझते हैं। फर्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं फ्रेंड्स, सी इज सैड, वह क्या है, उदास है। वह क्या है, उदास है। बिकॉज सी हैज फेल्ड, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, फेल्ड हो चुकी है। अब इस सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो हमारा टर्म है सी इज सैड, यहाँ पे फ्रेंड्स इज क्या है, एक वर्ब है। कौन सा वर्ब, बी वर्ब। बी वर्ब के अंतर्गत फ्रेंड्स एम इज आर वाज वर्ब आता है और सैड फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव है। सैड एडजेक्टिव है, तो एक मेन वर्ब का यूज हो गया है और एक सब्जेक्ट का यूज हो गया है। अतः ये क्या बन रहा है फ्रेंड्स, एक क्लॉज बन रहा है। अतः यह एक क्लॉज बन रहा है। जब कभी भी हम किसी भी जो वर्ड्स का डायग्राम होता है उसमें कहीं भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिख जाए वो एक क्लॉज कहलाएगा। दूसरा जो पैराग्राफ हमारा बन रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज सी हैज फेल्ड, यहाँ पर भी फ्रेंड्स सी दिखा जो कि क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और हैज वर्ब फ्रेंड्स ये एक वर्ब कंपोनेंट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ से भी एक अलग क्लॉज का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, फॉर्मेशन हो रहा है, यानी निर्माण हो रहा है। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि इसमें से कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि कौन सा मेन क्लॉज है और दूसरा कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज वैसा क्लॉज होता है जो क्या कंप्लीट सेंस देता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज वैसा क्लॉज होता है जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो सी इज सैड, इससे इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि वह क्या है, उदास है, ये पता चल रहा है। तो ये जब ये पता चल गया कि ये क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या होगा, मेन क्लॉज हो गया। और बिकॉज सी हैज फेल्ड, क्योंकि वह फेल हो चुकी है। केवल अगर मान लीजिए कि इतना हटा दिया जाए, सी हैज सैड, सी इज सैड, और जो केवल इतना ही पढ़ने के लिए दिया जाए, बिकॉज सी हैज फेल्ड, क्योंकि वह फेल हो चुकी है, तो इससे कोई भी एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि वह फेल हो चुकी है। तो उसका कुछ तो कारण होगा, अगर हो गई तो फिर उसका कुछ रिएक्शन होगा, वो अस्पष्ट नहीं हो रहा है। जब वो अस्पष्ट नहीं होगा तो वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, और जैसे ही कंप्लीट सेंस नहीं देगा ये एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। तो इधर का जो पार्ट से ये एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स ये क्योंकि वह उदास थी, क्योंकि वह उदास हो चुकी है। किस लिए उदास हो चुकी है, क्योंकि सी हैज फेल्ड,
बिकॉज सी हैज फेल्ड, क्योंकि वह क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, और इसीलिए क्या है वो फ्रेंड्स, उदास है, इसीलिए क्या है, उदास है। फ्रेंड्स सी इज सैड, वह क्या है, उदास है, बिकॉज सी हैज फेल्ड, क्योंकि वह उदास हो चुकी है। अब यहाँ पे उदासी का कारण क्या है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, बिकॉज सी हैज फेल्ड। अब देखिए किसके विषय में बिकॉज सी हैज फेल्ड चर्चा कर रहा है, ये बता रहा है कि उदास क्यों है, उदास के विषय में चर्चा कर रहा है। और उदास फ्रेंड्स यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। जब कभी भी हम एडवर्ब का यूज किसी एडजेक्टिव के या फिर किसी वर्ब के या फिर किसी एडवर्ब के विषय में चर्चा करते हैं, वो एक तरह का एडवर्ब होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स एडजेक्टिव के विषय में ये सारा जो टर्म है बिकॉज सी हैज फेल्ड, ये चर्चा कर रहा है एडजेक्टिव के विषय में, अतः ये एक तरह का एडवर्ब क्लॉज है। अतः ये एक तरह का फ्रेंड्स एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। आई होप फ्रेंड्स अभी जो आपको बताया गया था कि क्लॉज को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, एक मेन क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज के अंतर्गत वैसे सेंटेंस को या फिर वैसे सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को रखा गया था जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत वैसे कॉम्बिनेशन को रखा गया था जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्रेंड्स हमने तीन पार्ट्स में बांटा था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आई होप अभी जो हमने बताया कि नाउन क्लॉज नाउन के विषय में बात करता है और वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के विषय में चर्चा करता है। आपने देखा कि यहाँ पे एक नाउन के विषय में चर्चा हो रहा था, ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और तीसरा हमने देखा कि एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का और फिर एडवर्ब का चर्चा करता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एडवर्ब का चर्चा हो रहा है, अतः ये एक तरह का क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि इसका कोई और दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से हम ये पता कर पाए कि ये कौन सा क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो फ्रेंड्स एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप इसको पता कर सकते हैं। एक तरीका ये है फ्रेंड्स कि इसके जो मेन क्लॉज होता है और दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का यूज किया जाता है और इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कंजक्शन अगर यूज हुआ है तो कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है, और कंजक्शन को हम पता कर सकते हैं कि ये मेन क्लॉज है या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि फ्रेंड्स जो मेन क्लॉज होता है वो हमेशा मेन क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करता है, जबकि मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स कंजक्शन दो तरह का होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे साइड में दिख रहा होगा। कंजक्शन दो तरह का होता है, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन फ्रेंड्स हमेशा बराबर पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है और इसके अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हैं एंड, और, बट, फॉर, नॉट, येट, सो। ये सब के सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और ये हमेशा बराबर पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। दूसरे तरह के जो फ्रेंड्स कंजक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं ये मेन क्लॉज को दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने का काम करता है। इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स वर्ड्स आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, यूज कर सकते हैं दैट, इफ, वेदर, बिकॉज, एज, द, सिंस, अनलेस, अनटिल। और यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स व्हाट, व्हेन, वेयर। इस तरह के जो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स ये एक तरह के सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जिसका यूज हम फ्रेंड्स कोई भी मेन क्लॉज को दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए करते हैं। अभी तक फ्रेंड्स हमने जितना भी क्लॉज देखा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इन सब को जोड़ने के लिए आप देखिए फ्रेंड्स जितना भी टर्म्स का यूज किया गया है कंजक्शन के रूप में, जैसे यहाँ पे वेयर का यूज किया गया है, हु का यूज किया गया है और बिकॉज का यूज किया गया है, ये सब के सब फ्रेंड्स आपको इस साइड जो आपको दिखाया जा रहा है कि कंजक्शन के दो पार्ट्स, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन में ये सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे, अतः ये डिनोट करता है कि इधर का जो पार्ट्स है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आइए और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट योर एड्रेस इज, आपका पता क्या है। अब यहाँ पे जो व्हाट शब्द आया है फ्रेंड्स ये भी क्या है, एक कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है आपको उस पर पता चल रहा होगा, ये एक तरह का सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अतः इससे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इधर का जो भी शब्द यूज हुआ है ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे योर एड्रेस सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। जब सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए व्हाट, बिकॉज, अब कहीं भी देखिए जो इसके बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब आता है वो एक तरह का सेंटेंस का डेवलपमेंट करता है, और जो सेंटेंस का डेवलपमेंट कर दिया अगर इससे फुल स्टॉप को हटा दे तो ये एक तरह का क्लॉज बन गया।
अब ये जो शब्द आया है योर एड्रेस इज, ये क्या है, एक तरह का फ्रेंड्स क्लॉज है, ये एक तरह का क्लॉज है। और यहाँ से व्हाट हमको बता रहा है कि ये कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अतः ये पार्ट्स क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब बाद में आपको पता करना होगा कि ये नाउन क्लॉज है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया तो ये नाउन क्लॉज के रूप में काम कर रहा है, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम कर रहा है, या फिर एडवर्ब क्लॉज के रूप में। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और नो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब है। तो हमको यहाँ पर पता चल रहा है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और वर्ब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। अतः ये क्या है, मेन क्लॉज है। और मेन क्लॉज के विषय में बताए थे वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर निर्भर रहता है, तभी जाके उससे कंप्लीट सेंस निकल पाता है। व्हाट योर एड्रेस इज, आपका एड्रेस यानी आपका पता क्या है, तो पता कोई नाउन का नाम होगा। अतः ये एक तरह का क्या है, नाउन क्लॉज के रूप में यहाँ पे फ्रेंड्स काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है, नाउन क्लॉज के रूप में। अब नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स आप देखते हैं, यू विल पास, आप पास होगे इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप क्या करते हैं, कड़े मेहनत करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और विल पास यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ब कंपोनेंट है। क्या है, वर्ब कंपोनेंट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे यू विल पास, आप पास करोगे, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, जबकि इधर का जो क्लॉज है इफ यू वर्क हार्ड, इफ जो वर्ड है फ्रेंड्स ये एक तरह का कंजक्शन है। इफ फ्रेंड्स एक तरह का कंजक्शन है, और ये कंजक्शन इफ जो होता है, दैट इफ वेदर बिकॉज, हमने बताया था कि ये एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन होता है। अतः ये इधर का जो पार्ट है आप डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्या है, कंजक्शन है। और ये एक तरह का जो निर्माण करेगा क्लॉज का, वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो इधर का पार्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब फ्रेंड्स यू विल पास, आप पास करोगे इफ यू वर्क हार्ड, तो अगर वो कड़ा मेहनत करेगा तभी वो क्या करेगा फ्रेंड्स, पास करेगा। यहाँ पे पास क्या है फ्रेंड्स, वर्ब है, पास क्या है फ्रेंड्स, वर्ब है। अतः इधर का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसके विषय में चर्चा कर रहा है, वर्ब के विषय में चर्चा कर रहा है। और वर्ब के विषय में कौन चर्चा करता है, वर्ब के विषय में फ्रेंड्स एडवर्ब चर्चा करता है। एडवर्ब किसी वर्ब के विषय में चर्चा कर सकता है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के विषय में चर्चा कर सकता है, और एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के विषय में चर्चा कर सकता है। जब ये पता चल गया कि ये जो क्लॉज है ये वर्ब के रूप में चर्चा कर रहा है, वर्ब का चर्चा कर रहा है, अतः हम समझ जाएंगे कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कैसा क्लॉज है, वो एडवर्ब क्लॉज है। वो कैसा क्लॉज है फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लॉज है। आइए फ्रेंड्स और भी हम दो तीन टर्म्स को देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि क्लॉज का यूज हम कहाँ पे और किस प्रकार से करते हैं। तो क्लॉज का यूज फ्रेंड्स हम सेंटेंस में करते हैं, सेंटेंस के निर्माण में करते हैं। सेंटेंस को फ्रेंड्स दो पार्ट से डिवाइड किया गया है, एक भाव या अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। भाव या अर्थ के आधार पे फ्रेंड्स सेंटेंस को 5 पार्ट से डिवाइड किया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चौथा फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट्स में, अफर्मेटिव और नेगेटिव के आधार पे फ्रेंड्स जो सेंटेंस का निर्माण किया गया है उसको दो पार्ट से डिवाइड किया गया है, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा मल्टीपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस फ्रेंड्स सिंपली रूप से सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा, जबकि जो होगा, या फिर मल्टीपल सेंटेंस जो होगा फ्रेंड्स, मल्टीपल सेंटेंस जो होगा फ्रेंड्स उसको दो पार्ट से डिवाइड किया गया, एक कंपाउंड सेंटेंस और दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत वैसे सेंटेंस को रखा गया है जो फ्रेंड्स मेन क्लॉज और मेन क्लॉज से मिलकर बनता है, जबकि दूसरे तरह का जो सेंटेंस है फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो हमेशा मेन क्लॉज और दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनता है। अब मेन क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए फ्रेंड्स हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे साइड में दिख रहा होगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत एंड और, बट, फॉर, नॉट, येट, सो का यूज करते हैं, जबकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है फ्रेंड्स, जबकि दूसरे तरह के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हम फ्रेंड्स मेन क्लॉज को दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ करके सेंटेंस का निर्माण करते हैं, उसके लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं, जैसे दैट, इफ, वेदर, बिकॉज, एज, द, सिंस, अनलेस, अनटिल, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट जो हमारा वर्ड लिखा है ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। अब इसमें फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि ही यहाँ पे फ्रेंड्स एक प्रोनाउन है, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है। तो प्रोनाउन यहाँ पे फ्रेंड्स सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और इज फ्रेंड्स यहाँ पे बी वर्ब है, इज फ्रेंड्स बी वर्ब है, और हैप्पी फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का यूज हो गया, अतः ये एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिए। अगर फुल स्टॉप को केवल हटा दें, ये एक तरह का मेन क्लॉज बन रहा है। क्या बन रहा है फ्रेंड्स, मेन क्लॉज, क्योंकि अर्थ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जब अर्थ कंप्लीट होता है किसी भी क्लॉज का तो वो मेन क्लॉज कहलाता है,
और अर्थ कंप्लीट नहीं होता है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स पता चल गया कि सेंटेंस जो होता है दो तरह का होता है, दो पार्ट में डिवाइड किए थे रचना के आधार पे, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा मल्टीपल सेंटेंस। तो ये जो ही इज हैप्पी है फ्रेंड्स, ये एक तरह का सिंपल सेंटेंस है। अगर इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस। दूसरा आइए उदाहरण देखते हैं, आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। आई एम पुअर फ्रेंड्स यहाँ एक अलग पार्ट से, और दूसरा पार्ट फ्रेंड्स बट आई एम ऑनेस्ट, दूसरा पार्ट फ्रेंड्स बट आई एम ऑनेस्ट, ये एक अलग पार्ट से। अब देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट जो है फ्रेंड्स आई एम पुअर, मैं क्या हूँ, गरीब हूँ। आई फ्रेंड्स प्रोनाउन है, एम बी वर्ब है, और पुअर फ्रेंड्स एडजेक्टिव है। दूसरा पार्ट आई प्रोनाउन है, एम बी वर्ब है, और ऑनेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह का एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट भी क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव है। और बट जो है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे एक तरह का कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। बट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा क्या करता है, बराबर पार्ट्स को जोड़ता है। और ये बताए थे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड और बट फॉर नॉट येट सो, ये सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। अब फ्रेंड्स इसका जो एक पार्ट से ये एक तरह का मेन क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है, मेन क्लॉज के रूप में। मेन क्लॉज क्या होता है फ्रेंड्स, सेंस को कंप्लीट करता है। आई एम पुअर, मैं क्या हूँ, गरीब हूँ। आई एम ऑनेस्ट, मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ। ये दोनों क्या कर रहा है, अपना अपना एक स्पष्ट अर्थ रख रहा है। तो मेन क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए हम ऐसा क्या करते हैं फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हमको पता चल रहा है कि इसका इस पार्ट्स भी क्या है, मेन क्लॉज है, और दूसरा पार्ट्स भी क्या है फ्रेंड्स, मेन क्लॉज है। जब मेन क्लॉज से जुड़ गया तो ये एक तरह का कौन सा सेंटेंस का निर्माण करेगा, ये एक तरह का कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेगा। अतः ये यहाँ से जो यहाँ तक है, आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, ये एक तरह का कंपाउंड सेंटेंस के रूप में काम कर रहा है, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा तरह का जो हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स, सी नोज, वह जानता है। सी फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये एक प्रोनाउन है, और नोज फ्रेंड्स यहाँ पे मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो यहाँ पे सी नोज, वह जानती है, वह जानती है। व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो वो पहले से क्या कर रही है, जानती है। व्हाट यू नो, जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाट जो दिख रहा है, व्हाट एक तरह का फ्रेंड्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन मेन क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए अगर हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं तो दूसरा क्लॉज क्या बन जाता है फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। दूसरा क्लॉज क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब मेन क्लॉज को फ्रेंड्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है वो एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। और यू फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, वांट फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब है, जिसको कि कौन सा जोड़ रहा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। अतः यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है ये एक तरह का सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। अतः मेन क्लॉज को दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया गया। अतः ये क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेंड्स मेन क्लॉज को दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने का काम करता है। ये हमारा सी नोज फ्रेंड्स मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज। और दूसरा जो है व्हाट यू वांट, ये एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज को जब भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। आई होप फ्रेंड्स आज का जो हमारा क्लास था क्लॉज के विषय में, आपने अगर शुरू से अंत तक देखा होगा तो निश्चित रूप से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है क्लॉज से संबंधित, या फिर क्लॉज का जो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज, या फिर सेंटेंस में जो उनका यूज है कंपाउंड सेंटेंस के रूप में या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में, इन सभी चीजों में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, हम उनका रिप्लाई करके आंसर देने का प्रयास करेंगे, या फिर नए वीडियो में उसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और उम्मीद के साथ। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।